हल्द्वानी में सरकार एक बड़े अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में जुटी हुई है। ये ऐसा अतिक्रमण हटाओ अभियान होगा जिसमें 2 या 4 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा घर टूटेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण तोड़ रहा ये बुलडोजर जल्द ही हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास बसे इस वनफूलपुरा इलाके में पहुंच सकता है। दरअसल रेलवे की इस जमीन में तकरीबन 4000 से ज्यादा घर बन चुके हैं। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने के लिए रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्लान पूछा है, जिससे सरकारी जमीन पर बसे घर टूटने की कगार पर हैं। ऐसे में यहाँ रह रहे लोग मकानों को तोड़ने से पहले जगह देने की मांग कर रहे हैं। एक बिल्कुल भय का माहौल पैदा कर दिया गया है, जिससे लोग बहुत चिंतित हैं। और जहां एक तरफ नवरात्र और रमजान चल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि लोगों की जब छत छिनेगी तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं यहाँ के डीएम साहब को, प्रशासन को भी और सरकार को भी, कि पहले कोई ना कोई लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद इन लोगों को हटाने के लिए कुछ सोचें। दूसरी तरफ हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जनता को मदद का भरोसा दिया है। सुमित का दावा है कि जो लोग सालों से जमीन पर रह रहे हैं, उनकी जमीन बचाने के लिए वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर आएंगे। सामुदायिक केंद्र है, ये अतिक्रमण नहीं है, तो इसलिए इसको अतिक्रमण करार देना रेलवे की मनमानी है। रेलवे हाईएस्ट कोर्ट नहीं है। अभी निचली अदालत में केसों की सुनवाई चल रही है और जो रेलवे जिस प्रकार से मनमानी कर रही है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, सारे रास्ते दरवाजे भी खुले और इख्तियार भी करे जाएंगे। जाहिर है 4000 से ज्यादा घर सिर्फ घर नहीं है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मजबूत वोट बैंक भी है। यही वजह है कि सालों पुराने इस अतिक्रमण पर अभी तक कोई हथौड़ा नहीं चला, लेकिन मामले में हाईकोर्ट का दखल और अतिक्रमण पर सरकार की सख्ती यहां रह रहे लोगों की चिंता बढ़ा रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इस बीच आपको बताते हैं कि कॉर्बेट की सरजमी पर 2 हाथी दाने दाने को मोहताज हो गए। इन हाथियों के मालिक की हत्या के बाद अब इन हाथियों को मदद की दरकार है। रामनगर की सावलदे में स्थित ऐरावत संस्था हाथियों की देखभाल किया करती है। इस संस्था के संस्थापक इमाम अख्तर ने बिहार में अपनी संपत्ति में से 5 करोड़ हाथियों के लिए दान की थी। एक हाथी इमाम अख्तर बिहार से अपने साथ साल 2020 में लेकर आए थे। दूसरा हाथी हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामनगर वन प्रभाग को सुपुर्द कर दिया गया था। इन हाथियों को रिलीज कराने के लिए इमाम अख्तर ने ही सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। उनमें एक हाथी बुलकार सिंह का भी था, जो खुद बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए थे, लिहाजा उनके हाथी को भी ऐरावत संस्था को ही दे दिया गया। हाथियों को संपत्ति देने के बाद में कुछ लोगों ने इमाम अख्तर की हत्या करा दी, जिसके बाद उनकी कस्टडी में रह रहे दोनों हाथी अनाथ हो गए। हालात ये हो गए कि संस्था इन हाथियों के लिए खाने की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। एक हाथी को पालने में 1 महीने का खर्च करीब 50,000 रुपए का पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ऐरावत के कर्ता धर्ता थे अख्तर इमाम साहब, उन्होंने भारत के इतिहास में पहली मरतबा अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा ऐरावत के ट्रस्ट को दिया। उसमें 2 हाथी शामिल हैं। उनके लिए वो जब तक जिंदा थे खाने पीने का इंतजाम अपनी कुछ ना कुछ जायदाद बेच के कर दिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली मेम्बर्स ने और बाकी लोगों ने मिलकर उनका मर्डर करा दिया, क्योंकि ये बात उनको हजम नहीं हुई। और मर्डर कराने के बाद आज ऐरावत जो है बिल्कुल यतीम सी हो गई है। उसके पास कोई वो नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे ये कहा कि आप इसकी देखभाल कीजिए, तो मैं एज ए चेयरमैन इसको देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन पैसा मेरे पास भी नहीं, मैं भी हैंड टू माउथ आदमी हूँ। हाथियों के साथ जिंदगी गुजारने वाले इमाम अख्तर की जान भी हाथियों से प्यार के चलते ही गई। ऐसे में हाथियों की सच्ची हितैषी और श्रद्धांजलि देने के लिए आप इन हाथियों की ओर अपनी मदद का हाथ जरूर बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।